Hello kids, today we are going to read Unit 3 and we are learn about family. तो आज हम पढ़ेंगे अपनी इकाई 3 जिसका नाम है फैमिली यानी परिवार। यानी आप सभी विद्यालय से अपने अपने घर पर जाते हैं तो आप सभी को आपके घर पर काफ़ी सदस्य देखने को मिलते हैं जिसे हम फैमिली यानी हमारा परिवार कहते हैं। तो आज हम अपने अपने परिवार के बारे में बताएंगे और साथ ही अपने दोस्त के परिवार के बारे में जानेंगे। तो आइए यूनिट 3 यानी इकाई 3 को पढ़ना शुरू करते हैं जिसका नाम है FAMILY फैमिली यानी परिवार। इकाई 3 को पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 32 यानी 32 पर। पेज नंबर 32 पर आने के बाद हमें हमारी फर्स्ट एक्टिविटी यानी गतिविधि 1 दिखाई दे रही है। तो आइए अपनी एक्टिविटी 1 को करना स्टार्ट करते हैं। Who am I? Who यानी मैं, Who यानी कौन, am यानी हूँ, I यानी मैं, यानी Who am I? मैं कौन हूँ। तो आप सभी को पता लगाना है कि आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं और अपने बारे में ऐसे ही काफ़ी बातें आपको बतानी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक निशान दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, जो किसी भी प्रश्न के अंत में लगाया जाता है। इसे हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो अब आप अपने अपने बारे में बताइए, जैसे आपका नाम क्या है, आपके दोस्त का नाम क्या है, आप बॉय हैं या गर्ल है, आप कितने साल के हैं, आपको क्या खेलना अच्छा लगता है और आपको क्या खाना पसंद है। तो इन सभी बातों के बारे में आपको बताना है। अब हमारे पास कुछ लाइनें टीचर्स के लिए दी गई है तो उन्हें जानते हैं। फॉर द टीचर, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू डिस्कस अबाउट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास ग्रुप। एनकरेज यानी बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, दी यानी वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू डिस्कस यानी बातें करने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, देमसेल्व्स यानी अपने बारे में, फ्रंट यानी सामने, ऑफ यानी का, दी यानी वह, क्लास यानी आपकी कक्षा, ग्रुप यानी समूह। यानी एनकरेज द स्टूडेंट्स टू डिस्कस अबाउट देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड ग्रुप, यानी बच्चों को अपनी कक्षा, अपने समूह के सामने उनके बारे में बताने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। सेकंड नंबर, मोटिवेट देम टू राइट अबाउट देमसेल्व्स एंड पेस्ट और ड्रॉ देयर पिक्चर। मोटिवेट यानी प्रोत्साहित कीजिए, देम यानी उन्हें, टू राइट यानी लिखने के लिए, अबाउट यानी बारे में, देमसेल्व्स यानी अपने बारे में, एंड यानी और, पेस्ट यानी चिपकाइए और ड्रॉ यानी बनाइए, देयर यानी उनकी, पिक्चर यानी चित्र। मोटिवेट देम टू राइट अबाउट देमसेल्व्स एंड पेस्ट और ड्रॉ देयर पिक्चर, यानी बच्चों को उनके बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, साथ ही उन्हें कहिए कि वह नीचे दिए गए स्थान पर अपना चित्र बनाए या अपनी फोटो चिपकाए। तो अब हम अपनी एक्टिविटी 1 करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एक्टिविटी 1 का नेम है हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ।
राइट अबाउट योरसेल्फ यानी राइट यानी लिखना, अबाउट यानी के बारे में, योर सेल्फ यानी अपने बारे में, सेल्फ यानी अपना, यानी अपने बारे में लिखिए। राइट अबाउट योर सेल्फ। तो नंबर 1 लाइन पर हमें दिया गया है आई एम डैश यानी आई यानी मैं, एम यानी हूँ, फिर उसके बाद आपको ब्लैंक दिया गया है जिसमें आपको NAME नेम यानी अपना नाम लिखना है। जैसे आपका नाम है संजना तो आप लिखेंगे आई एम संजना। जैसे आपका नाम है राहुल, आई एम राहुल, तो आप लिखेंगे अपना नाम आई एम राहुल। ऐसे ही आपको सभी को अपना अपना नाम फर्स्ट लाइन में लिखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिखती हूँ राखी, RAKHI राखी। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है आई एम आ डैश, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, अ यानी एक, डैश BOY बॉय यानी लड़का, एंड GIRL गर्ल यानी लड़की। तो आपको बताना है आप लड़का है या लड़की है। तो जो बॉयज है यानी लड़के हैं वह लिखेंगे आई एम आ बॉय, और जो लड़कियां हैं वो लिखेगी आई एम आ गर्ल। तो आप सभी सेकंड लाइन में लिख देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर राखी एग्जाम्पल के लिए लिखा है तो राखी है एक लड़की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गर्ल। नंबर 3 पर है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, डैश यानी खालिस्तान, ईयर्स यानी साल, ओल्ड यानी पुराना, यानी मैं कितने साल का हूँ। तो आप जितने भी साल के हैं उसकी स्पेलिंग आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखनी है। जैसे आई एम 9 ईयर्स ओल्ड यानी मैं 9 साल का हूँ। नेक्स्ट नंबर 4 आई लाइक डैश, आई यानी मैं, लाइक यानी पसंद करता हूँ, डैश यानी खालिस्तान। तो आप इसमें अपने फेवरेट खिलौने का नाम लिख सकते हैं या अपने फेवरेट खेल का नाम लिख सकते हैं, या जो भी चीज़ आपको पसंद है आप वह इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ आई लाइक डांसिंग यानी राखी को डांस करना अच्छा लगता है, तो हमने यहाँ पर लिखा आई लाइक डांसिंग। नेक्स्ट नीचे हमें दिया गया है DRAW ड्रॉ एंड पेस्ट योर पिक्चर। ड्रॉ यानी बनाइए, या पेस्ट यानी चिपकाइए, योर यानी आपकी, पिक्चर यानी चित्र, अपना चित्र बनाइए या चिपकाइए। तो नीचे आपको स्पेस दिया गया है यानी एक खाली बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर आपको अपना चित्र चिपकाना है या फिर आप चित्र बना भी सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर दिया है, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर इसे पूरा कर सकते हैं। जैसे आई एम राखी, तो आपका जो भी नाम है वह आप राखी की जगह पर लिख देंगे। नंबर 2 आई एम अ गर्ल यानी राखी एक लड़की है इसलिए मैंने लिखा गर्ल, लेकिन आप बॉय है तो बॉय लिखेंगे, गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे। थर्ड आई एम 9 ईयर्स ओल्ड यानी राखी 9 साल की है, तो आप जितने साल के हैं आप उसकी स्पेलिंग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है तो आप अपनी अध्यापक या अध्यापिका से सहायता ले सकते हैं। अगर आप यह कार्य घर पर कर रहे हैं तो आप अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता ले सकते हैं। नंबर 4
आई लाइक डांसिंग, यानी मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है। तो यह किसके बारे में हमने लिखा? राखी के बारे में। ऐसे ही आपको जो भी कार्य करना अच्छा लगता है आप वह लिख सकते हैं। तो डांसिंग की जगह आप लिख सकते हैं आई लाइक कुकिंग, यानी मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, या आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नीचे हमें ड्रॉ पेस्ट योर पिक्चर, यानी हमें नीचे कहा गया था अपना चित्र बनाइए या अपनी फोटो चिपकाइए। तो मैंने यहाँ पर एक लड़की की फोटो चिपकाई है जिसका नाम है राखी। तो आप यहाँ पर अपनी अपनी फोटो चिपका लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, यानी पेज नंबर 33, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 33। तो पेज नंबर 33 यानी 33 पर हमें दी गई है हमारी एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2, जिसका नाम है फैमिली ट्री। फैमिली यानी परिवार, ट्री यानी पेड़, यानी हमारे परिवार का पेड़ इज इक्वल फैमिली ट्री। तो आपको नीचे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको काफी फोटो फ्रेम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह सभी आपको खाली दिखाई दे रहे हैं और बीच में लिखा गया है माय फैमिली। माय यानी मेरा, फैमिली यानी परिवार, माय फैमिली यानी मेरा परिवार। तो आइए अब पता लगाते हैं कि हमें एक्टिविटी 2 यानी गतिविधि 2 में अपने परिवार के पेड़ को कैसे पूरा करना है। नीचे कुछ लाइंस टीचर के लिए दी गई है तो उन्हें जानते हैं। इंटरेक्ट एंड डिस्कस with students about their family by asking some questions like how many members are there in your family, what is the name of your mother, father, grandfather, grandmother, brother and sister। यानी इंटरेक्ट यानी बच्चों के साथ जुड़िए, एंड यानी और, डिस्कस यानी बातें कीजिए, विद यानी साथ, स्टूडेंट्स यानी बच्चे, अबाउट यानी बारे में, देयर यानी उनके, फैमिली यानी परिवार, बाय आस्किंग यानी पूछिए, सम यानी कुछ, क्वेश्चंस यानी प्रश्न, लाइक यानी इस तरह। इंटरेक्ट एंड डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट देयर फैमिली बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस लाइक, यानी बच्चों के साथ जुड़िए और उनसे उनके परिवार के बारे में कुछ प्रश्न पूछिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, यानी आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ यानी हाउ मैनी यानी कितने, मेंबर्स यानी सदस्य, आर देयर इन यानी में, योर यानी आपके, फैमिली यानी परिवार। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो आप इसका आंसर देंगे, जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं आप उनकी संख्या बताएंगे। जैसे अगर आपके परिवार में 4 पीपल्स है, मम्मी पापा भाई और बहन यानी 4, तो आप बोलेंगे 4 मेंबर्स आर इन माय फैमिली। या अगर आपके परिवार में दादा दादी भी साथ रहते हैं तो आप बोलेंगे 6 मेंबर्स आर देयर इन माय फैमिली। तो इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर देंगे। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, दी यानी वह, नेम यानी नाम, ऑफ यानी का,
योर यानी आपकी, मदर यानी मम्मी। व्हाट इज द नेम ऑफ योर मदर यानी आपकी मम्मी या आपकी माता का नाम क्या है। तो आप बताएंगे माय मदर नेम इज राखी, माय मदर नेम इज सुमित्रा एटसेट्रा। तो जो भी आपकी मदर का नाम है आपको वह इसमें बताना है। तो इन प्रश्न का उत्तर हमें कहीं पर लिखना नहीं है, ये केवल डिस्कस यानी बातें करने के लिए है। तो आप इन्हें केवल अपने दिमाग में याद रखेंगे और बोलकर ही बताएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर यानी आपके पिता का नाम क्या है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी दादाजी। तो आपको बताना है कि आपके दादाजी का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ योर ग्रैंडमदर यानी दादी जी। तो आपको अपनी दादी जी का नाम बताना है। नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर यानी आपके भाई का नाम क्या है। तो आपको अपने भाई का नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर सिस्टर यानी आपकी बहन का नाम क्या है। तो आप अपनी बहन का नाम बताएंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी माता पिता दादा दादी भाई बहन का नाम बताना है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है हेल्प द स्टूडेंट्स टू राइट द नेम्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स एंड पेस्ट और ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन द फैमिली ट्री। यानी हेल्प यानी सहायता कीजिए, दी यानी वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू राइट यानी लिखने के लिए, दी यानी वह, नेम्स यानी नाम, ऑफ यानी का, देयर यानी उनके, फैमिली यानी परिवार, मेंबर्स यानी सदस्य, एंड यानी और, पेस्ट यानी चिपकाना, ड्रॉ यानी बनाना, देयर यानी उनके, पिक्चर्स यानी चित्र, इन यानी में, दी यानी वह, फैमिली यानी परिवार, ट्री यानी पेड़। हेल्प द स्टूडेंट्स टू राइट द नेम्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स एंड पेस्ट ड्रॉ देयर पिक्चर्स इन द फैमिली ट्री। यानी बच्चों की सहायता कीजिए जिससे कि वह नीचे दिए गए फैमिली ट्री यानी नीचे दिए गए पेड़ पर अपने अपने परिवार के सदस्यों की फोटो चिपका सके या बना सके और साथ ही उनके नाम भी लिख सके। तो आपको क्या करना है, नीचे दी गई खाली जगह पर आप सभी को अपने अपने परिवार के सदस्य का फोटो चिपकाना है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप सभी का फोटो अलग अलग बॉक्स में बना सकते हैं और उस बॉक्स के ऊपर या उस बॉक्स के नीचे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका आपने चित्र बनाया है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस पेज पर मैंने फैमिली ट्री में यानी मैंने जो आपको हु एम आई एक्टिविटी 1 में राखी के बारे में बताया था वही राखी की फैमिली ट्री हमने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पर है राखी का फोटो, यहाँ पर है राखी की दादी जी का फोटो, उनके दादाजी का फोटो, उनकी मम्मी का फोटो, उनके पापा का फोटो, उसके बहन और भाई का फोटो और साथ ही उनके घर में एक पेट यानी पालतू जानवर है जो है एक डॉग यानी कुत्ता, तो उसका फोटो। यानी माय फैमिली मेरा परिवार। तो यह राखी का परिवार है। तो ऐसे ही आपको अपना परिवार अपने अपने ट्री में बनाना है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर और साथ ही आपको अपने अपने परिवार के सदस्य के नाम भी लिखने हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम पेज नंबर 34 पर आते हैं यानी पेज नंबर 34। तो पेज नंबर 34 पर आने के बाद हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं यानी काफी पिक्चर्स दिखाई दे रही है। तो आइए पता लगाते हैं कि इन पिक्चर्स के नीचे क्या लिखा हुआ है।
लेट्स रीड, रीड यानी पढ़ना, आइए पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3 यानी गतिविधि 3। तो अब हम गतिविधि 3 करना शुरू करेंगे, जिसका नाम है रानीज फैमिली। रानीज यानी एक लड़की है जिसका नाम है रानी। इज यानी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन कोमा लगाया गया है और एस लिखा गया है, इसका मतलब है रानीज फैमिली यानी रानी का परिवार। तो फैमिली का मीनिंग हमें पता है क्या होता है, परिवार, यानी रानी का परिवार। तो अब हमें पता लग गया कि नीचे जो चित्र दिए गए हैं उनमें शायद कोई एक लड़की है जिसका नाम है रानी और नीचे उसके परिवार के सदस्य का चित्र दिया गया है जिसके बारे में हम जानेंगे। अब कुछ बातें टीचर के लिए लिखी गई है, जैसे नंबर 1 पर है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट रानीज फैमिली, यानी रीड यानी पढ़ना, दी यानी वह, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, गिवन यानी दी गई है, अबाउट यानी बारे में, रानीज फैमिली यानी रानी का परिवार। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट रानीज फैमिली यानी रानी के परिवार के बारे में दी गई जानकारी को पढ़िए। उसके बाद है नंबर 2 एनकरेज द स्टूडेंट्स टू रिपीट एंड रीड द गिवन सेंटेंसेस, यानी एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना, दी यानी वह, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, टू रिपीट यानी दोहराने के लिए, एंड यानी और, रीड यानी पढ़ना, दी यानी वह, गिवन यानी दिए गए, सेंटेंसेस यानी वाक्य। एनकरेज द स्टूडेंट्स टू रिपीट एंड रीड द गिवन सेंटेंसेस, यानी नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ने के लिए और उन्हें दोहराने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। तो आइए अब हम अपनी एक्टिविटी 3 जिसका नेम है रानीज फैमिली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रानीज फैमिली यानी रानी का परिवार। तो सबसे पहले है दिस इज रानी, दिस यानी यह, इज यानी है, रानी यानी इसका नाम। दिस इज रानी यानी यह लड़की रानी है। शी इज 5 years old, शी यानी वह, इज यानी है, FIVE 5 यानी 5, ईयर्स यानी साल, ओल्ड यानी बूढ़ी या पुरानी। शी इज 5 years old यानी वह 5 साल की है। हर हेयर इज लॉन्ग, हर यानी उसके, हेयर यानी बाल, इज यानी है, लॉन्ग यानी लंबे। हर हेयर इज लॉन्ग यानी उसके बाल बड़े हैं या उसके बाल लंबे हैं। तो अब हमने सबसे पहले एक पिक्चर के बारे में जाना जिसका नाम था रानी, यानी जिसके परिवार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यह वही लड़की है जिसका नाम है रानी। तो रानी कितने साल की है? 5 साल की है। रानी के बाल कैसे हैं? रानी के बाल लंबे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर। तो नेक्स्ट पिक्चर में हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसका नाम है दीपू। दिस इज दीपू, दिस यानी यह, इज यानी है, दीपू, यह दीपू है। ही इज रानीज ब्रदर, ही यानी वह, इज यानी है, रानीज ब्रदर, ब्रदर यानी भाई। ही इज रानीज ब्रदर यानी वह रानी का भाई है। ही प्लेज फुटबॉल, ही यानी वह, प्लेज यानी खेलता है, फुटबॉल यानी एक खेल जिसका नाम है फुटबॉल, जिसमें हम पैर से गेंद को मारते हैं। यानी ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो अब हमने रानी की फैमिली में से सबसे पहले उसके भाई के बारे में जाना जिसका नाम है दीपू और वह फुटबॉल खेलता है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर पर आते हैं।
तो नेक्स्ट पिक्चर में हमें एक छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है जिसने क्यूट सी पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और उसके हाथ में एक टॉय है जिसका नाम है टेडी बेयर। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। दिस इज माला। दिस यानी यह, इज यानी है, माला यानी इसका नाम। दिस इज माला, यह माला है। शी इज रानीज सिस्टर। शी यानी वह, इज यानी है, रानीज सिस्टर, सिस्टर यानी बहन, वह रानी की बहन है। शी इज वेरी क्यूट। शी यानी वह, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, क्यूट यानी सुंदर या प्यारी। शी इज वेरी क्यूट, वह बहुत प्यारी है। तो अब हमने जाना रानी की बहन के बारे में जो काफी प्यारी है और इसका नाम है माला। अब हम आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर। नेक्स्ट पिक्चर में है दिस इज राहुल, यह राहुल है। ही इज रानीज फादर। ही यानी वह, इज यानी है, रानीज फादर, फादर यानी पिता या पापा, यह रानी के पिता है। ही इज अ ड्राइवर। ही यानी वह, इज यानी है, आ यानी एक, ड्राइवर यानी चालक। ही इज अ ड्राइवर यानी वह एक चालक है या एक ड्राइवर है। तो अब हमने रानी के पिता के बारे में जाना जिसका नाम है राहुल और वह एक ड्राइवर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर, यानी इस वाली पिक्चर पर जिसका नाम है दिस इज कविता, यह कविता है। शी इज रानीज मदर। शी यानी वह, इज यानी है, रानीज मदर यानी माता या मम्मी। शी इज रानीज मदर, यह रानी की मम्मी है। शी इज अ टेलर। शी यानी वह, इज यानी है, आ यानी एक, टेलर यानी दर्जी। शी इज अ टेलर यानी वह एक दर्जी है। तो हमने यूनिट 2 में हेल्पर्स के बारे में पढ़ा था जिसके में हमने जाना था टेलर यानी दर्जी। तो अब हमारी एक्टिविटी 3 कंप्लीट होती है जिसमें हमने जाना रानी के परिवार के बारे में। जैसे सबसे पहले थी रानी जो है 5 साल की और उसके बाल लंबे हैं। उसके बाद आता है उसका भाई जिसका नाम है दीपू और वह फुटबॉल खेलता है। उसके बाद आती है उसकी एक प्यारी सी बहन जिसका नाम है माला। उसके बाद आते हैं उसके पापा यानी राहुल जो एक ड्राइवर है। उसके बाद आती है उसकी मम्मी जिसका नाम है कविता और वह एक टेलर यानी दर्जी है। तो ऐसे ही आप अपनी फैमिली के बारे में भी बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज 35 यानी 35 पर। तो पेज नंबर 35 पर आने के बाद हमें ऊपर दिए गए हैं न्यू वर्ड्स। न्यू यानी नए, वर्ड्स यानी शब्द, नए शब्द। तो इस पाठ में हमने कुछ नए वर्ड्स यानी नए शब्द सीखे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नए शब्द हमने सीखे। YEARS ईयर्स यानी साल। OLD ओल्ड यानी बूढ़ा या पुराना। CUTE क्यूट यानी प्यारा। LONG लॉन्ग यानी लंबा। DRIVER ड्राइवर यानी चालक। तो हमने 5 न्यू वर्ड्स सीखे, आप इन्हें रिपीट कीजिए। ईयर्स, ओल्ड, क्यूट, लॉन्ग, ड्राइवर। तो अब हम आते हैं नीचे। तो यहाँ पर लिखा गया है एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4। लेट्स एक्सप्लोर। एक्सप्लोर यानी खोजिए। आइए खोजते हैं। कलर दी करेक्ट बॉक्स। कलर यानी रंग, दी यानी वह, करेक्ट यानी सही, बॉक्स यानी डब्बा।
तो आपको कलर दी करेक्ट बॉक्स यानी आपको सही डब्बे में रंग भरना है। तो सबसे पहली हमारा सेंटेंस है रानीज फादर मदर इज अ ड्राइवर। तो यहाँ पर लिखा गया है रानीज फादर इज अ ड्राइवर या रानीज मदर इज अ ड्राइवर। तो आपको बताना है रानी के पिता ड्राइवर है या रानी की माता ड्राइवर है। तो हमने अभी पढ़ा था कि रानी के पिता ड्राइवर है, तो हम फादर वाले डब्बे में कलर फिल कर देंगे। उसके बाद है नंबर 2 पर रानीज ब्रदर सिस्टर प्ले फुटबॉल। तो रानी का भाई या बहन कौन फुटबॉल खेलता है। तो हमने अभी देखा था रानी का भाई फुटबॉल खेलता है, तो हम ब्रदर वाले बॉक्स में कलर फिल कर देंगे। नंबर 3 पर है रानीज ब्रदर मदर इज अ टेलर। तो हमें बताना है रानी की मम्मी टेलर है या रानी का भाई टेलर है। तो हमने पढ़ा था रानी की मदर यानी मम्मी टेलर है, तो हम मदर वाले डब्बे में कलर फिल कर देंगे। नंबर 4 रानीज सिस्टर मदर इज वेरी क्यूट। तो हमें बताना है रानी की मम्मी या बहन कौन ज्यादा प्यारा है। तो हमने पढ़ा था रानी की बहन जिसका नाम माला है वह काफी क्यूट यानी प्यारी है, तो हम करेंगे सिस्टर वाले बॉक्स में कलर फिल। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। यानी रानीज फादर इज अ ड्राइवर, रानी के पिता एक ड्राइवर है, रानीज ब्रदर प्ले फुटबॉल, रानी का भाई फुटबॉल खेलता है, रानीज मदर इज अ टेलर, रानी की मम्मी एक दर्जी है, रानीज सिस्टर इज वेरी क्यूट, रानी की बहन काफी प्यारी है। तो अब हम आते हैं नीचे। फिल इन द बबल्स विद द नेम ऑफ रानीज फैमिली मेंबर्स। यानी फिल यानी लिखिए या पूरा कीजिए, इन यानी में, दी यानी वह, बबल्स यानी नीचे दिए गए ये सितारे जो हमें बलून जैसे दिखाई दे रहे हैं, विद यानी साथ, दी यानी वह, नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, रानीज फैमिली यानी रानी के परिवार, मेंबर्स यानी सदस्य यानी रानी के परिवार के सदस्य। फिल इन द बबल्स विद द नेम ऑफ रानीज फैमिली मेंबर्स यानी नीचे दिए गए बबल्स को रानी के परिवार के सदस्य के नाम लिखकर पूरा कीजिए। जैसे यहाँ पर बीच में लिखा गया है RANI रानी। तो अब हमने यूनिट 3 में रानी फैमिली के बारे में जाना, तो अब हमें उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स का नेम इधर लिखना है। तो यहाँ पर रानी लिखा हुआ है, तो हम उसके भाई से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो रानी के भाई का नाम था दीपू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे DEEPU दीपू। रानी की बहन का नाम था माला, तो हम यहाँ लिखेंगे MALA माला। नेक्स्ट रानी के पिता का नाम था राहुल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे RAHUL राहुल। नेक्स्ट रानी की माता का नाम था कविता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे KAVITA कविता। तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी 4 यानी गतिविधि 4 कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में लिख दिया है, तो आप यहाँ से देखकर इन्हें अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे और अपनी बुक के अंदर भी लिख लेंगे। उसके बाद हमने नीचे कलर किया कि रानी के फादर ड्राइवर है, ब्रदर फुटबॉल खेलता है, मदर टेलर है और रानी की बहन काफी क्यूट है। तो आप ऐसे ही यहाँ से वीडियो को रोककर देखकर सुंदर सुंदर तरीके से अपना कार्य पूरा कर लेंगे और अपनी पसंद का कलर बॉक्स में फिल कर देंगे।
उसके बाद हमने रानी के परिवार के सदस्यों के नाम नीचे लिखे, जैसे रानी, उसका भाई दीपू, उसकी बहन माला, उसके पिता राहुल, उसकी माता कविता। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 36, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 36। तो पेज नंबर 36 पर हमें दी गई है एक्टिविटी 5 यानी गतिविधि 5, जिसका नाम है वर्ड हंट। वर्ड यानी शब्द, हंट यानी खोजिए या पहेली। वर्ड हंट यानी शब्दों की पहेली। Find the given words in the grid. One has been done for you. Find यानी खोजना, the यानी वह, given यानी दिए गए, words यानी शब्द, in यानी में, the यानी वह, grid यानी बॉक्स या पहेली, one यानी एक, has been done यानी किया गया है, for you यानी आपके लिए। Find the given words in the grid. One has been done for you यानी नीचे दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए बॉक्स में ढूंढिए, जिसमें एक आपको करके दिखाया गया है। तो अब हमें कौन कौन से वर्ड्स ढूंढने हैं, पहले यह पता लगाते हैं। सबसे पहले है फादर यानी पिता, मदर यानी मम्मी, सिस्टर यानी बहन, ब्रदर यानी भाई, फैमिली यानी परिवार, अंकल यानी चाचा, आंट यानी चाची, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ग्रैंडमदर यानी दादी जी। तो हमें इन सभी वर्ड्स को नीचे ढूंढना है। जैसे यहाँ पर FATHER फादर यानी पिता, तो यहाँ पर एक वर्ड को ढूंढकर उस पर निशान बना दिया गया है। तो ऐसे ही हमें बाकी वर्ड्स को ढूंढना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ढूंढना है फादर के बाद मदर, MOTHER। तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा MOTHER मदर। उसके बाद आपको ऐसे ही खोजना है सिस्टर, तो आप भी खोजिए साथ में SISTER सिस्टर। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है SISTER यानी सिस्टर यानी बहन। उसके बाद हमें ढूंढना है ब्रदर यानी भाई, BROTHER। तो ब्रदर ढूंढिए, तो ब्रदर है यहाँ पर BROTHER ब्रदर यानी भाई। उसके बाद हमें ढूंढना है फैमिली, FAMILY फैमिली यानी परिवार। उसके बाद हमें ढूंढना है अंकल, UNCLE अंकल। तो यहाँ पर है UNCLE अंकल यानी चाचा। उसके बाद हमें ढूंढना है आंट, AUNT आंट यानी चाची। तो आंट को ढूंढना शुरू कीजिए। तो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है AUNT आंट यानी चाची। उसके बाद हमें ढूंढना है ग्रैंडफादर, GRANDFATHER ग्रैंडफादर यानी दादाजी। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ग्रैंडफादर यानी दादाजी। उसके बाद हमें ढूंढना है ग्रैंडमदर यानी दादी जी। तो यहाँ पर है GRANDMOTHER ग्रैंडमदर यानी दादी जी। तो अब इस तरीके से हमारी यह ग्रिड
पूरी होती है। हमारा वर्ड हंट यानी शब्द पहेली हमने खोज ली है। अब हमारी एक्टिविटी 5 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी यानी एक्टिविटी नंबर 6 पर, यानी गतिविधि 6, जिसका नाम है वर्ड्स आर फन। वर्ड्स यानी शब्द, आर यानी होते हैं, फन यानी मजेदार। वर्ड्स आर फन यानी शब्द मजेदार होते हैं। तो आइए अब जानते हैं हमें एक्टिविटी 6 में क्या करना है। Complete the words using the correct letters of English alphabet. You may choose the correct letters from the brackets. यानी complete यानी पूरा कीजिए, the यानी वह, words यानी शब्द, using यानी इस्तेमाल, the यानी वह, correct यानी सही, letter यानी अक्षर, of यानी का, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, अल्फाबेट यानी आपकी अंग्रेजी की वर्णमाला, यू यानी आप, में चूज यानी चुनिए, दी यानी वह, करेक्ट यानी सही, लेटर्स यानी अक्षर, फ्रॉम द ब्रैकेट्स यानी नीचे दिए गए कोष्ठक। कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग द करेक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यू मे चूज द करेक्ट लेटर्स फ्रॉम दी ब्रैकेट्स, यानी नीचे दिए गए शब्दों को पूरा करने के लिए सही अक्षर चुनिए और साथ ही नीचे कुछ आपको कोष्ठक यानी ब्रैकेट दिए गए हैं, उसमें आपको कुछ लेटर यानी अक्षर दिए गए हैं जिसमें से आपको सही इंग्लिश के अल्फाबेट को चुनकर उससे अपना शब्द पूरा करना है। जैसे हमें नंबर 1 पर दिया गया है एल, फिर डैश यानी खालिस्तान, वी ई। तो अब हमें ब्रैकेट यानी इस डब्बे में दिया गया है ओ ओब्लिक ए, यानी लेटर ओ और लेटर ए। तो अब हमें बताना है कि हमें ओ या ए में से क्या लिखना है जिससे हमारा सही वर्ड बन जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल ओ वी ई। तो एल ओ लिख दिया हमने, ओ वी ई पहले ही लिखा हुआ है, तो अब यह बन गया एल ओ वी ई, लव यानी प्यार। उसके बाद आता है नंबर 2 पर एस एच खालिस्तान आर ई। तो हमें बताना है ए या यू में से क्या आएगा। एस एच यू आर ई, तो शूर कोई वर्ड नहीं होता है, तो हम बनाएंगे एस एच ए आर ई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए, शेयर यानी बांटना। नंबर 3 पर है जे डैश वाई, तो इसमें हम लिखेंगे ओ, जे ओ वाई, जोय यानी खेलना। उसके बाद है नंबर 4 पर एच डैश एल पी, तो इसमें आएगा हमारा ई, एच ई एल पी, हेल्प यानी सहायता करना। नंबर 5 पर है सी ए आर डैश, तो सी ए आर होता है कार यानी गाड़ी। तो अब हमें इसमें आई या ई लिखना है जिससे हमारा एक नया शब्द यानी वर्ड बन जाए, तो हम लिखेंगे इसमें भी ई, सी ए आर ई, केयर यानी परवाह करना। तो इस तरीके से अब हमारे 5 वर्ड्स बन गए, लव, जॉय, केयर, शेयर, हेल्प। तो आप इन्हें भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य सुंदर सुंदर तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसमें हमने एक्टिविटी 5 और 6 को कंप्लीट कर लिया है। तो एक्टिविटी 5 में हमने कुछ वर्ड्स खोजे, जैसे फादर, आंट, मदर, सिस्टर, ब्रदर, फैमिली, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर और अंकल। तो यहाँ पर ये जो है ब्रदर वाला, ये बिल्कुल ऊपर से आएगा, BROTHER। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी 5 को कंप्लीट
कर लेंगे। एक्टिविटी 6 में हमने ब्रैकेट्स में दिए गए अल्फाबेट्स को चूज करके अपना एक न्यू वर्ड बनाया, जिसमें हमने देखा लव, शेयर, जॉय, हेल्प, केयर। तो इस तरीके से अब हमारी एक्टिविटी 5 और 6 भी कंप्लीट होती है। तो अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में इसी यूनिट के पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 7 से। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं यूनिट 3 के पार्ट नंबर 2 में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।